पोस्टर है वो रिलीज़ किया। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, इस गाने को एक बार फिर से कमलजीत कौर घई ने अपनी सुरीली आवाज़ दी है। इस अवसर पर इस गाने के पोस्टर रिलीज होने से पहले ईश्वर को, भगवान जी को भोग लगाया गया, भगवान जी की पूजा अर्चना की गई और प्रार्थना की गई कि पूरा गाना, जैसे पहला गाना पसंद आया लोगों को, ये गाना भी उसी तरीके से पसंद आएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल मनुजा, डायरेक्टर वरदान ग्रुप। बड़ी खुशी के और बड़ी प्रसन्नता के साथ मैं आज ये आप सबको बताना चाहता हूँ कि कमलजीत कौर घई जी, जिनका म्यूज़िक और जो सॉन्ग वरदान प्रोडक्शन के साथ इनका टाइप हुआ है और वरदान प्रोडक्शन के थ्रू इनके 3 गाने आने वाले समय में हम सबको देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक गाना ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है। आप आज उस कड़ी में इनका सेकंड सॉन्ग रिलीज़, उसका पोस्टर आज रिलीज़ होने जा रहा है। उस गाना के बोल हैं झिलमिल सितारों का आंगन। मुझे बड़ी खुशी है और बड़ी एक अंदर से एक अच्छी सी फील है कि जिस शिद्दत के साथ और जिस फील के साथ इन्होंने उसको निभाया, अपनी एक क्लासिक आवाज़ के साथ, वो एक अद्भुत चीज़ निकल के आई है। और मुझे लगता है कि इस जनरेशन को, जो यंग जनरेशन है और जो मदर्स हैं, जो हमसे नेक्स्ट जनरेशन, जो थोड़ी सी बड़ी जो जनरेशन है, जो मदर फादर्स जिनके बच्चे सेटल हो चुके हैं, उन सबको इनसे एक सीख लेनी चाहिए। उन सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी है। एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल एयरफोर्स स्कूल में ये कार्यरत रहते हुए भी, और उस कार्य के बाद इन्होंने टाइम निकाला, अपने लिए समय निकाला, और जो जो इनके मन में था, जैसे जैसे करना चाहते थे, उसको इन्होंने हिम्मत दिखाई और भगवान ने भी इनका साथ दिया। और दोनों, इनकी इच्छा शक्ति के आगे कोई चीज़ रुक नहीं सकती। जहाँ तक मैं इनको जानता हूँ, खुद स्वावलंबी हैं ये और सोशल वर्कर हैं। सारा दिन किसी भी कार्य को करने के लिए दिन और रात नहीं देखती, सारा दिन बिजी रहती हैं। तो उसी कड़ी में इन्होंने वक्त निकाल कर, जो इनको अच्छा लगता था मन में कि हाँ मैं कुछ अपने लिए जो मन को सुकून दे, वो था संगीत। इन्होंने संगीत को चुना और उसी कड़ी में आज इनका पोस्टर रिलीज़ होने जा रहा है, झिलमिल सितारों का आंगन। मैं अपनी तरफ से तहे दिल से बधाई देता हूँ। और आप काफ़ी क्या, बहुत लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन सबको इंस्पायर करने के लिए आपको देख के सबको इंस्पिरेशन मिलेगी। और मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बहुत बधाई वरदान ग्रुप की तरफ से। कमल जी, आपका ये दूसरा गाना आपका रिलीज़ होने जा रहा है बहुत ही जल्दी, जिसका आज पोस्टर जो जारी करने जा रहे हैं, तो बताएं हमारे दर्शकों को कि क्या गाना होगा और किस तरीके से इस गाने का आपने चयन करा है, क्या आपके दिमाग में रहा होगा, बताएं ज़रा। पहले तो मैं नमस्कार करती हूँ। और विमल जी जो हमारे डायरेक्टर हैं वरदान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इन्होंने बहुत मुझे हिम्मत दी और इनकी टीम ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, जिसके कारण आज मेरा दूसरा सॉन्ग रिलीज़ हो रहा है, पोस्टर रिलीज़ हो रहा है इसका। और मैंने कैसे इस गाने को चयन किया, जैसे कि मैंने पहला गाना गाया गुजरा हुआ जमाना जी, क्योंकि मेरी एज छोटी नहीं है, आई एम 58 ईयर्स ओल्ड। तो मुझे वैसे ये गाना इससे भी पुराना था, मेरे जन्म होने से भी पहले था। 1956 का गाना था, या 1956 का गाना था। बट आई लाइक दिस सॉन्ग। इसमें मैं किसी को बताना चाहती थी, एक्चुअली मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी,
कि इस गाने का जो मीनिंग है, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। और अब मैंने जो दूसरा गाना किया, वो दूसरा मेरा गाना था झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ये सॉन्ग भी मैंने इसलिए लिया क्योंकि अभी जब हमने सॉन्ग रिकॉर्ड किया तो थोड़ा बारिश का सीजन था, तो मुझे लगा कि इसमें इस गाने को गाया जाए, इसलिए मैंने ये गाना गाया जी। और मुझे विमल जी के साथ और इनकी टीम के साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा जी। मैं एक एयरफोर्स स्कूल में टीचर थी, मैंने 35 साल जॉब करी। उसके बाद बचपन से ही सोशल वर्कर थी, पर मैं अब काफ़ी दिल्ली में मानी हुई सोशल वर्कर हूँ। काफ़ी सारे एनजीओज में, जैसे महिला दक्षता समिति, जो कि एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो थे हमारे सुमन कृष्ण कांत, उनके एनजीओ में मैं एज ए उनकी इंचार्ज भी हूँ अनाथालय की। और काफ़ी मुझे स्कूल में जॉब करने से काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया और ज़्यादातर मैं एज ए टीचर नेक्स्ट वाइस रही। उसमें मैंने काफ़ी सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए स्कूल में, जैसे एनुअल फंक्शन, चिल्ड्रंस डे, 26 जनवरी, 15 अगस्त, ओल्ड एज पीपल के लिए भी हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे, पिकनिक करते थे। अभी ऐसे ही सोशल वर्कर में मुझे जगह जगह अलग अलग एरियाज में बुलाया जाता है। आई कैन सिंग, नेक्स्ट सॉन्ग विल बी पेट्रोटिक सॉन्ग। आई कैन सिंग मैनी पेट्रोटिक सॉन्ग्स, मुझे याद है, जो कि मैं स्कूल में करवाती थी। और मेरे अंदर से इच्छा थी बचपन से कि मैं एक सिंगर बनूं। और मैं गुरुद्वारा और मंदिर लेवल पे तो बहुत गाती थी, और स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, पर ऐसे मैं काम नहीं कर पाई। अभी एकदम अचानक काम करते करते एक दिन, मैं म्यूज़िक बहुत सुनती हूँ पुराना, मुझे ऐसे लगा कि क्यों ना गाना गाया जाए। तो मुझे कहीं पे स्टेज प्रोग्राम में बुलाया गया, तो वहाँ पे एक लेडी मिली, उन्होंने विमल जी से मुझे मिलाया। और मिलने तो मैं किसी और काम से गई थी, विमल जी ने मुझे बोला, मैडम आप गा सकती हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने बोला हाँ गा सकती हूँ। तो मैंने गाना जब 2-3 गाने सुनाए तो विमल जी ने बोला बहुत अच्छे। कमलजीत जी बताएं कि आपका ये दूसरा सॉन्ग जो है, जिसका आज पोस्टर रिलीज़ होने जा रहा है, और पहला सॉन्ग भी आपका बहुत सुपरहिट हो गया, बधाई आपको। तो इस उम्र में आपने गाना शुरू किया है, तो इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? जैसे आपने कहा कि विमल जी ने जो है, एक विमल जी भी उसके जो है एक साधन हुए कि विमल जी ने भी आपको प्रेरित किया। जी जी। तो ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में कि आप जो है वो एज ए सिंगर आप सामने आ गए हैं लोगों के? मुझे बचपन से ही बहुत शौक था जी, और मैं सिंगर बनना ही चाहती थी, पर मैंने कॉलेज स्कूल लेवल पे काम किया जी। और स्कूल में टीचर होते हुए मैंने काफ़ी काम किया। और मुझे किसी से मुलाकात हुई तो उनसे प्रेरणा मिली, उन्होंने विमल जी से मिलाया, और विमल जी से भी बहुत मुझे प्रेरणा मिली, और इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे बोला कि मैडम आप गा सकती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, आप कोशिश कीजिए जी। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज गर्व हो रहा है कि इस एज में भी मैं इतने काम कर सकती हूँ, और जिसमें से एक ये बहुत बड़ा काम है सिंगर बनना जी। तो मैं आज सिंगर बन गई हूँ। और मेरा आगे भी एक सॉन्ग और आने वाला है, उसके बाद भी मैं बहुत सारे सॉन्ग करूँगी, और अलग अलग प्रोग्राम्स में अलग अलग तरीके के पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, सब मैं फोक सॉन्ग भी करने वाली हूँ। और ये सॉन्ग की मैं 2 लाइनें गा के आपको सुनाऊंगी, और ये सॉन्ग रिलीज होगा मंडे को, और आप सब इसको 28 को रिलीज होगा, सितंबर को। आप सब इसको तब सुन सकते हैं। 2 लाइन मैं आपको सुनाना चाहूँगी। आपको कमलजीत जी, पहले तो पहला गाना आपका जो है वरदान प्रोडक्शन हाउस की तरफ से रिलीज़ हुआ, विमल जी बैठे हैं, आपको भी विमल जी बहुत बहुत बधाई, बहुत सुपरहिट हो गया। और कमल जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। और दूसरे जो गाना आपका जो रिलीज़ होने जा रहा है, जिसका आज पोस्टर आप रिलीज़ कर रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और जो भी इसको वॉच करेंगे यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर, मैं सब दर्शकों को, अपने बहनों भाइयों को और बच्चों को ये बोलूँगी कि इस सॉन्ग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच टू गिव मी all of you giving me a support, and once again I thanks विमल जी। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का
सुहावना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कमल जी। थैंक यू जी। विमल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस गाने पर? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने तैयारी करी, जो इन्होंने अपनी पूरी 100% मेहनत इसमें झोंक दी, तो आई थिंक ये कि कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सेकंड सॉन्ग आज उसका पोस्टर रिलीज़ हो रहा है और आने वाले मंडे को 28 सितंबर 2020 को ये वरदान प्रोडक्शन से ये गाना भी रिलीज़ हो जाएगा, जिसका बोल है झिलमिल सितारों का आंगन। विमल जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जो वरदान प्रोडक्शन हाउस है, ये आपने शुरू किया है और इसका मकसद क्या है, मतलब बड़ा मकसद क्या है इसका? देखिए जी, वरदान प्रोडक्शन जो शुरू हुआ है उसी की एक कड़ी है वरदान स्टूडियो। इसका मकसद, इसका शुरू करने का एक मकसद यही है कि तरह तरह की पर्सनैलिटीज़ को सामने लाया जाए, तरह तरह की डेवलपमेंट्स उनके अंदर, उनके व्यक्तित्व में जो जो डेवलपमेंट्स हो रही है वो दिखाया जाए और एक प्लेटफॉर्म भी दिया जाए, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये आगे आकाश की बुलंदियों को छुए। हम सब तो लोग जानते हैं दायरे में, मैं ये चाहता हूँ कि इनको वर्ल्ड वाइड दुनिया जाने, इनकी ये फील्ड जो है वो सब तक पहुँचे और उसी सिलसिले में हम आगे काम। मेरे पास कई मैसेजेस भी आए, कई मेरे पास मेल्स भी आई और लोगों ने इसको पसंद भी किया है। तो ये बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल प्रूफ हो गई है कि देश की बाउंड्रीज को क्रॉस करके ये दूसरे विदेशों में और लोगों के दिलों में घर कर चुकी हैं और आने वाले टाइम में और आगे ये अपना कदम बढ़ाएंगे। थैंक यू। एक फ़ोटो जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो एज ए पोर्ट्रेट मैं इनको चाहता हूँ कि मैं गिफ्ट करूँ और मैं, हमारे साथ बहुत खुशी की बात है आज सज्जन सिंह निर्वाणा जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे साथ दिन रहा और साथ में रवि जी भी मौजूद हैं, मल्लिक जी भी हैं, सचिन साहब हैं हमारे साथ, और मैं इन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना साथ दें। इस अवसर के मौके पर वरदान प्रोडक्शन हाउस ने झिलमिल सितारों का आंगन की जो सिंगर हैं कमलजीत कौर घई, उनको एक पोर्ट्रेट फोटो उनको सप्रेम भेंट किया। इस अवसर के ऊपर कई गणमान्य व्यक्ति जो है वहाँ पर मौजूद थे कार्यक्रम में और उन्होंने उनका ये जो दूसरा गाना रिलीज़ होने जा रहा है 28 सितंबर को सोमवार को झिलमिल सितारों का आंगन, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। दर्शकों को भी और सज्जन सिंह निर्वाणा जी, विमल जी, रवि, सचिन और मलिक जी, राम निवास और गीता, हमारी गीता जी को भी, सबको बहुत बहुत बधाई भी हो और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब इधर आए। मेरा आज पोस्टर रिलीज़ हुआ और गाना अभी 28 को रिलीज़ होगा, आप सब सुनिएगा। और विमल जी ने ये और सज्जन सिंह जी ने ये मुझे गिफ्ट दिया है पोर्ट्रेट। मैं बहुत बहुत पर कार्यक्रम के अंत में वरदान प्रोडक्शन हाउस में जो झिलमिल सितारों का आंगन जो गाना रिलीज़ होने जा रहा है उसका पोस्टर भी रिलीज़ किया और उनको भली भांति शुभकामनाएं दी।